30th क्वेश्चन, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, an adiabatic process is defined as the thermodynamic process in which there is no exchange of heat from the system to its surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, नाइदर ड्यूरिंग एक्सपेंशन नॉर ड्यूरिंग कंप्रेशन, ना ही तो एक्सप्रेशन में और ना ही कंप्रेशन में। उसके लिए मान लीजिए हमने 1 मोल ऑफ गैस इज फिल्ड इन कंटेनर जिसमें प्रेशर P है और एरिया ऑफ पिस्टन क्या दे रखा है, A दे रखा है। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है आपका प्रेशर इनटू एरिया, और मान लीजिए प्रेशर डालने पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, इसके अंदर dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dx इज द डिस्प्लेसमेंट। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क करना पड़ेगा dw विल बी इक्वल टू F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या कर देते हैं, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू, फोर्स की जगह करते प्रेशर इंटू एरिया, और ये आपका क्या रहता है dx ये। और आगे देखिए dw इज इक्वल टू, अब एरिया इंटू dx, ये एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा, dv वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, dv p dv यानी वॉल्यूम का चेंज। और मान लीजिए वॉल्यूम चेंजेस कहाँ से कहाँ, तो v1 से v2। इफ वॉल्यूम changes from V1 to V2, तो टोटल वर्क डन क्या होगा फिर, टोटल वर्क डन विल बी P dV, और इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है कि PV की गामा इज इक्वल टू किसके होता है, आपका कांस्टेंट K के है। और यहाँ से अगर हम P को निकालें तो क्या बन जाएगा, K और V की पावर क्या हो जाएगी, माइनस गामा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इस P की जगह क्या लिखेंगे, K इंटू V की पावर माइनस गामा। W इज इक्वल टू V1 से V2, और P की जगह लिखा K और V की माइनस गामा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, K को यहाँ बाहर ले आए और यहाँ इंटीग्रेशन किसका किया, माइनस गामा का। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो K तो कांस्टेंट है ही, V की गामा इंटीग्रेशन में एक ऐड करेंगे यानी कि V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ इसका। और कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ इंटीग्रेशन आपका, ये V1 से लेकर V2 से, V1 से V2। थोड़ा सा और लिख देते हैं इसको, K अपॉन गामा माइनस गामा प्लस 1 कह दें, चाहे 1 माइनस गामा, और यहाँ क्या V की पावर क्या बन जाएगी फिर आपकी 1 माइनस गामा कर देता हूँ इसको भी, 1 माइनस गामा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक। अब इस इंटीग्रेशन को निकालते हैं, इंटीग्रेशन को अब इसके वैल्यू पुट कर देते हैं बस, यानी कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू K अपॉन 1 माइनस गामा, पहले V2 रख देते फिर V1 रख देते हैं, यानी कि V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। दोनों वैल्यूज को रख दिया हमने, V2 और V1 को अंदर लेके जाते हैं इनको। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ कर देते हैं K V2 की 1 माइनस गामा, K V1 की 1 माइनस गामा। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अभी हमने लिखा था PV की गामा किसके इक्वल, आपका K के। K की जगह ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, K की जगह हम लिख देंगे, क्योंकि V2 तो क्या देते हैं इसको, K की जगह P2 V2 की गामा K की जगह रखा है, इंटू V2 की 1 माइनस गामा माइनस K की जगह P1 V1 की गामा इंटू V1 और
1 माइनस गामा, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। यहाँ क्या होगा देखिए V2 की और ये V माइनस होगा तो यहाँ बचेगा क्या आपका P2V2, क्या बचेगा आपका P2V2 माइनस P1 और V1, ये माइनस है ना, प्लस गामा और माइनस गामा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा P2V2 और ये बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहो तो यहीं रोक दीजिए आप इसका आंसर को, यहीं का यहीं ऐसे ही बस W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 अपॉन गामा। और चाहो तो आप इसको आगे और कर सकते हो, क्या P1V1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका RT1 के इक्वल होता है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं फिर क्या, या तो यहीं रोक दीजिए और आगे करना चाहो तो W इज इक्वल टू P2V2 की जगह क्या कर देंगे, ये फार्मूला जैसे P1V1 होगा तो RT1 होगा और P2V2 होगा तो आपका क्या हो जाएगा ये RT2 हो जाएगा, यानी P2V2 की जगह क्या लिख देंगे हम RT2 और ये क्या हो जाएगा आपका RT1 अपॉन 1 माइनस गामा। R अगर कॉमन ले लें तो R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा।